अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। हमने कल उर्दू ज़बान के आगाज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। उर्दू ज़बान के आगाज़ के बारे में मुख्तलिफ़ मुहक्किकीन के मुख्तलिफ़ नज़रियात हमने देखे थे। इसके साथ उर्दू नसर के हवाले से उर्दू नसर की दो असनाफ़ जो हैं, अफ़सानवी अदब, गैर अफ़सानवी अदब, और अफ़सानवी अदब में हमने दास्तान को थोड़ा सा पढ़ा था। तारीख़ में से जो नज़रियात हमने देखे थे वो पंजाब में उर्दू और दक्कन में उर्दू, ये दो नज़रियात हमने देखे थे। आज एक और नज़रिया इसमें हम ऐड करेंगे, वो है सिंध में उर्दू। सिंध में उर्दू जो है वो सैयद सुलेमान नदवी ने पेश किया है ये नज़रिया अपनी किताब नकोश नदवी में। नदवी साहब फरमाते हैं कि जो अरब थे खुश्की के रास्ते सिंध में दाखिल हुए थे और फिर मुल्तान और राजस्थान तक फैल गए। 711 में मोहम्मद बिन कासिम हमला आवर होता है और सिंध पर सारे मुसलमान काबिज़ हो जाते हैं। बाद में अरबी जो थे वो तिजारत की गर्ज से या कई और मकासद से सिंध में मुस्तकिल मुकीम हो जाते हैं। फिर तबलीगी सरगर्मियों के बायस इस्लाम फैलता है और यूं इलाकाई ज़बानें और मुसलमानों की जो ज़बानें थीं अरबी और फ़ारसी, वो आपस में मिलकर उर्दू को जन्म देती हैं। सैयद सुलेमान नदवी का एक मशहूर कौल है जो कई बार इम्तिहानात में आ चुका है, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं उसका हेवला वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। ये सैयद सुलेमान नदवी ने कहा था। हमने 3 नज़रियात अब पढ़ लिए हैं, पंजाब में उर्दू, दक्कन में उर्दू और सिंध में उर्दू। ये तीनों नज़रियात बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके आगे भी हम पढ़ेंगे, शौकत सब्ज़वारी के नज़रिया है, मसूद हुसैन खान का नज़रिया है, और भी नज़रियात हैं कुछ जो मुझे लगेगा वो इम्पॉर्टेंट है, मैं वो आप लोगों को ज़रूर पढ़ा दूँगा। पंजाब में उर्दू का नज़रिया हाफिज़ महमूद शिरानी ने दिया है 1928 में। दक्कन में उर्दू का नज़रिया नसीरुद्दीन हाशमी ने दिया है। प्रोफेसर नसीरुद्दीन हाशमी ने 1923 में किताब लिखी थी दक्कन में उर्दू। और सिंध में जो उर्दू है उसका नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी ने दिया है अपनी किताब नकोश नदवी में, जिसे हमने आज थोड़ा सा देखा है। सैयद सुलेमान नदवी का जिक्र आया है तो आप लोगों के लिए एक सवाल मैं भी छोड़कर जाऊंगा कि सैयद सुलेमान नदवी के बारे में तहकीक करें, वो कब कहाँ पैदा हुए, उनकी तसानीफ़ कौन सी थीं। दूसरा, हमने कल दास्तान को देखा था। दास्तान के बारे में जो इम्पॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन मुझे और भी मिले हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। दास्तान में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दास्तान से रिलेटेड कि शायरी में वो कौन सी सिन्फ है जो दास्तान के करीब है। तो शायरी में जो मसनवी है उसको दास्तान के बिल्कुल करीब समझा जाता है। और दूसरा, दास्तान की कौन सी खसूसियात उसे नावल से जुदा करती हैं। तो दास्तान की जो फ़ौक़ फ़ितरत अनासिर हैं वो उसको नावल से जुदा करते हैं। और इसके बाद है वो कौन सी दास्तान है जिसमें फ़ारसी, अरबी या संस्कृत के अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए हैं। तो वो रानी केतकी की कहानी दास्तान है, एक इंशाअल्लाह खान ने लिखी है। तो इसमें जो फ़ारसी, संस्कृत या अरबी के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। एक और सवाल था, दिल का जासूस नज़र जो है वो किस दास्तान में है, तो वो भी सबरस में है। आप लोगों ने इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तमसील के लिए भी ये मशहूर किताब जो है वो सबरस है। दास्तान के हवाले से एक और रिवायत मशहूर है कि जो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया थे वो एक मरतबा बीमार हो गए और बीमारी ने तूल पकड़ लिया। उनके जो एक मुरीद ख़ास थे अमीर खुसरो, जिसे उर्दू का पहला शायर भी तस्लीम किया जाता है, तो वो उनके पाँव दबाने बैठे और उनको एक दिलचस्प दास्तान जो थी किस्सा चहार दरवेश जो फ़ारसी में सुनाई। और वो दास्तान उनको सुनाते सुनाते वो दास्तान लंबी होती गई, कई दिनों तक चली, और जब वो दास्तान ख़त्म हुई तो वो सेहतयाब हो गए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने दुआ की कि जिस किसी शख्स को ये किस्सा सुनाया जाएगा वो ज़रूर सेहतयाब होगा। फिर इस किस्से को बाद में मीर अमन देहलवी ने बागो बहार के नाम से डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के ईमा से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के प्लेटफार्म से 1802 में उर्दू में भी लिखा है। उर्दू नसर का बाकायदा आगाज़ भी फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से होता है। और इसके अलावा आज हम देखेंगे जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है अफ़साना। अफ़साना एक ऐसी मुख्तसर तहरीर का नाम है जिसमें किसी वाक़ये, किरदार या लम्हे की झलक दिखाई देती है। उर्दू ज़बान में अफ़साना अंग्रेज़ी अदब के असर से आया है। मगरबी ज़बानों में अफ़साने से पहले तवील किस्से, कहानियाँ और नावल लिखने का रिवाज था, मगर जो इंसान अदीमुल फ़ुर्सत होता गया तो किसी ऐसी सिन्फ़ अदब की ज़रूरत महसूस हुई जो कम से कम वक्त में पढ़ने वाले को मसरत और तस्कीन के लम्हात मैसर हो सकें, तो चुनांचे इसलिए अफ़साना लिखा गया। उर्दू में अफ़साना निगारी का जो बाकायदा आगाज़ है वो 20वीं सदी के इब्तदाई सालों में होता है। मुंशी प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यल्दरम जो हैं उन्होंने उर्दू अफ़साने के अव्वलीन वाज़ेह नकूश पेश किए हैं। पहली जंग अज़ीम के बाद
اردو میں انگریزی، فرانسیسی، ترکی اور روس کے معیاری افسانوں کے تراجم کثرت سے شائع ہوئے تھے۔ اس میں 2 چیزیں آپ لوگوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہیں کہ اردو افسانہ کہاں سے آیا اردو میں، اور اردو افسانہ کے جو ابتدائی نقوش ہیں وہ کہاں سے ملتے ہیں اور کیسے ملتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں بہت امپارٹنٹ ہیں۔ اور اس کے علاوہ منشی پریم چند اور سجاد حیدر جلدرم نے کون کون سے افسانے اور کون کون سے کتابیں لکھی ہیں، اس کو بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ جو ہمارا لاسٹ سیشن ہوتا ہے وہ محاوروں کا ہوتا ہے، تو محاوروں میں ہمارے پاس ہے اینٹ سے اینٹ بجانا، کسی شہر کو ویران و برباد کر دینا۔ اور دوسرا محاورہ ہے اوس پڑنا، یہ مایوسی کی حالت میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم استعمال کرتے ہیں کہ یالہ بارش سے فصل خراب ہو گئی اور کسانوں کی امیدوں پر اوس پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ ایک لاٹھی سے سب کو ہانکنا، یعنی اچھے برے میں تمیز نہ کرنا، ایک لاٹھی سے سب کو ہانکنا کے مترادف آتا ہے۔ ترکی تمام ہونا ایک اور محاورہ ہے، بہادری ختم ہونا، ترکی تمام ہونا۔ تن بدن میں آگ لگنا، بہت غصے میں آنا، یعنی کہ بیٹے کے جوا کھیلنے کی خبر سن کر باپ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تن بدن میں آگ لگنا، بہت غصہ ہونا۔ اس کے بعد ایک محاورہ ہمارے پاس آتا ہے خون کے گھونٹ پینا، یعنی کہ غم و غصے کو برداشت کرنا، خون کے گھونٹ پینا۔ دام میں آنا، یعنی کہ جال میں پھنسنا، اور ڈھارس بندھانا، تسلی دینا، ڈھارس بندھانا کے معنی میں آتا ہے سبک سر ہونا، بے عزت ہونا، سبک سر ہونا، بے عزت ہونا۔ اور اس طرح کافور ہونا، غائب ہونا، کاغذ کھولنا یعنی کہ عیب فاش کرنا، کاغذی گھوڑے دوڑانا، بہت خط و کتابت کرنا، لکیر کا فقیر ہونا، بے سوچے سمجھے پرانی باتوں کا کار بند ہونا یا بے سوچے سمجھے کسی کے پیچھے چل پڑنا، لنگوٹی میں پھاگ کھیلنا یعنی کہ مفلسی میں عیش کرنا۔ تو یہ تھے آج کا ہمارا چھوٹا سا لیکچر، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو جو کل کا لیکچر میں نے دیا تھا اس کو امید ہے آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا، اور اس کو بھی آپ لوگ دیکھیں گے۔ جو ٹیسٹ دیا تھا اس کو بھی آپ لوگوں نے سالو کیا ہوگا۔ اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے تو میں اس کو کہوں گا وہ ضرور اس کو دیکھ لے، تاکہ سیشن بائی سیشن آپ لوگ جو روزانہ کا ہوم ورک ہے اس کو کرتے جائیں۔ اس طرح سے ہمارے لیے آسانی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی اور نگہبان ہو۔ بہت شکریہ۔